आराम से आराम से आराम से आराम से के मामा, आराम से हो भाई। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है गणेश और भैया फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं बिहार के लखीसराय जिले के किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। समय हो रहा है सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज हम यहां शाम तक रुक कर देखेंगे कि किऊल जंक्शन में क्या क्या हमें खास चीजें देखने के लिए मिलती है। साथ ही आज हम केवल एक नहीं बल्कि 2 स्टेशन कवर करने वाले हैं। पहला हो गया ये किऊल जंक्शन और दूसरा है लखीसराय जंक्शन, जो कि बिल्कुल पास में ही है, बस एक ब्रिज का फासला है। तो भैया चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ ठहरने का पूरा अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फिलहाल उस और सुपर एक्सप्रेस रवाना हो रही है। देखिए इस भाई का ट्रेन छूट गया है, देखते हैं क्या ये गाड़ी पकड़ ही पाता है या नहीं। बाप रे बाप, भीड़ देख रहे हैं? ये भीड़ है भैया बक्सर से टाटा जाने वाली सुपर एक्सप्रेस की जनरल कोच की। गजब की भीड़ है हो महाराज। और देख लीजिए ऐसा नहीं है जनरल कोच में भीड़ है, एसी कोच का भी बहुत बुरा हाल है, हाल बेहाल है। जिनका टिकट एसी में होगा ना भैया, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, आप समझ लीजिए। इस गाड़ी का एसी कोच भी जनरल जैसा है, बाकी जनरल कोच का हाल तो जनरल जैसा है ही। सुपर एक्सप्रेस खानदानी गाड़ी है इस रूट की। देख ही रहे हैं कैसे लटक लटक कर इसमें यात्री सफर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किऊल जंक्शन बिहार के लखीसराय जिले का एक बेहद महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। रेलवे के हिसाब से यह पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। फिलहाल यहाँ कुल 8 प्लेटफॉर्म है और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हावड़ा दिल्ली मेल लाइन के अलावा एक लाइन यहाँ से जमालपुर के रास्ते भागलपुर और एक लाइन गया की ओर निकलती है। कुछ प्रीमियम ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो इस रूट से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेनें यहाँ रुकती ही है और केवल लखीसराय जिले ही नहीं बल्कि मुंगेर, शेखपुरा, जमुई यानी आसपास के कई जिलों से लोग यहीं आकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से लगभग हर जगह जाने के लिए ट्रेन की सुविधा आसानी से मिल जाती है। लेकिन इतना बड़ा और व्यस्त स्टेशन होने के बावजूद यहाँ पहुँचने का रास्ता बेहद खराब हालत में है। यह जो रास्ता आप देख रहे हैं यह आगे जाकर नेशनल हाईवे 80 से जुड़ता है। लखीसराय भले ही बिल्कुल पास में है लेकिन वहाँ जाने वाला रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाता है। लखीसराय स्टेशन, बाजार और रेल लाइन तो बगल में है लेकिन वहाँ तक कोई ठीक ठाक वाला रास्ता नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग जो है ना रेल ब्रिज के किनारे किनारे होकर ही आते जाते हैं। अगर आप हाईवे की तरफ से आते हैं तो यह है किऊल जंक्शन में प्रवेश करने का भूमिगत रास्ता। इस रास्ते से ना आप प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर जा सकते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर भी पहुंचा जा सकता है। सीधे निकल जाइएगा तो इस स्टेशन के बाहर पहुंच जाइएगा। बाकी ये है किऊल स्टेशन का पुराना टिकट काउंटर और ये है भैया नया टिकट काउंटर। साथ ही स्टेशन परिसर में पार्किंग की भी सुविधा दी गई है। यानी पहले की तुलना में किऊल जंक्शन स्टेशन पर काफी बदलाव देखने के लिए मिला है। पहले कहाँ 4-5 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, अब सीधे 8 प्लेटफॉर्म बन चुका है। यात्रियों की सुविधा में पहले की अपेक्षा काफी सुधार किया गया है और पहले ना किऊल जंक्शन का प्लेटफॉर्म काफी नीचा हुआ करता था लेकिन अब उसे भी ऊंचा किया गया है। वैसे एक बात तो है, बिहार के लगभग हर स्टेशन पर आपको ऐसी महिलाएं दिखाई दे जाएंगी जो अपने हाथों में बकरी लिए जाती है। जो महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है ना, उनके रोजगार का मुख्य साधन बकरी पालन ही है। यही इनके जीवन यापन का भरोसामंद जरिया बन चुकी है। ब्रह्मपुत्र मेल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। कामाख्या से दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल आ रही है और बिहार से दिल्ली जाने वाले लोगों की भीड़ देख लीजिए आप लोग। ऐसा दृश्य आपको छठ पूजा के बाद बिहार के लगभग हर स्टेशन पर देखने के लिए मिल जाएगा, खासकर उस ट्रेन में जो बिहार से रोजगार वाले शहर की ओर जा रहा है। 14 नवंबर को भैया पता चलेगा बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती है और सरकारें चाहे जो भी हो, देखना यह है कि वो बिहार की पलायन जो हो रही है उसको रोकने में कामयाब हो भी पाती है या नहीं। यही है ब्रह्मपुत्रा मेल, कामाख्या से दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल। चलिए ये लेडीज बोगी में आगे है, आगे लेडीज डब्बा है, चलिए उसी में। बढ़िए बढ़िए बढ़िए।
लेडीज डब्बा में लेडीज है ये नहीं है। आराम से आराम से आराम से। आपातकालीन खिड़की का साइज छोटा है। गाड़ी में इतनी भीड़ है कि लोग जो है ना आपातकालीन खिड़की से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने का कष्ट कर रहे हैं। बिहार से भैया पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। जो भी ट्रेनें बिहार से बाहर जा रही है, बड़े बड़े शहर जहां रोजगार मिलता है हम जैसे बिहारियों को, वहां की जो ट्रेनें हैं वो पूरी पैक चल रही है, खासकर छठ के बाद। ये फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ ब्रह्मपुत्रा मेल का जर्नल कोच का कंडीशन। देख रहे हैं कितना कष्ट करके भाई जो बिहार के लोग हैं वो बिहार से बाहर कमाने के लिए जाते हैं। सच में बिहार का जो युवा है ना भैया, इनका युवा अवस्था ट्रेन में ही कट जाता है। ये हाल है भैया गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल का। चलिए 6 नंबर प्लेटफॉर्म भी आई है दरभंगा से सिकंदराबाद जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। उस गाड़ी की भी थोड़ा झलकियां आप लोग देख लीजिए, क्या हाल चल रहा है फिलहाल सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेनों में। चलिए जैसे ही हम इस ओर आए, गाड़ी अब चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेन मैनेजर सर ने हरी झंडी दिखा दी है। ठीक सामने इस ट्रेन का जनरल कोच है और आप देख ही सकते हैं यह गाड़ी ही बिल्कुल खाली नहीं जा रही है। इसमें तो पाँव रखने तक की जगह नहीं है। सच में हो महाराज, जहाँ तक नजर जा रही है हर डिब्बा ठसा ठस भरा हुआ है। फिलहाल उधर ब्रह्मपुत्रा मेल अभी तक प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, अब शायद यहाँ से रवाना होगी। बिहार से उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों की तुलना में दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों में ना ज्यादा भीड़ रहती है। ये जो अभी गाड़ी गई ना सिकंदराबाद, भैया इसमें तो पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। ये है भारत रेलवे की दुलरवा वंदे भारत एक्सप्रेस। भैया देश की मोस्ट अवेटेड प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल टाइम हो चुका है सुबह के 11:30 बज चुके हैं और अब ना चलते हैं किऊल जंक्शन से लखीसराय जंक्शन। बगल में ही है, लगभग 1 किलोमीटर होगा। पैदल ही जाएंगे ब्रिज के साइड वाले रास्ते से और लखीसराय जाकर देखते हैं लखीसराय में क्या डेवलपमेंट स्टेशन का किया गया है। किऊल से लखीसराय या लखीसराय से किऊल आने जाने के लिए कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है। इसी वजह से लोग मजबूरन रेल की पटरी के किनारे किनारे चलकर ही आते जाते हैं। ब्रिज के बगल में जो पतला रास्ता दिख रहा है यही वो रास्ता है जिस रास्ते से लोग पैदल चलकर आते हैं। जो भी लोग किऊल से लखीसराय पैदल जाते हैं, ज्यादातर लोग जो है ना इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। अगर इसी रास्ते पर एक रोड वाला पुल बन जाता तो छोटे व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलती और यात्रियों को भी बहुत सुविधा हो जाती। बगल से अगर एक रोड वाला रास्ता हो जाता तो भैया लोगों को इस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। तकलीफ भी है और जान भी जाने का जोखिम है। वैसे उस तरफ शायद एक रोड वाला पुल बनाने की तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कि यह पुल कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल तो लोग इसी पैदल वाले रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी पटरी चलकर जा रहे हैं। काफी खतरनाक है। बाकी उस तरफ भी एक पैदल वाला रास्ता बना हुआ है। दिन में तो फिर भी लोग इस तरह से आना जाना कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा खतरा जो है ना वो रात का रहता है। चोर चुहार का, चोरी होने का खतरा बना रहता है। और जो लोग भैया हिम्मत कर रात में इस ब्रिज को पार करते हैं ना, किऊल से लखीसराय या लखीसराय से किऊल आने जाने के लिए, कई घटना सामने आई है। चलिए बाबा, चलिए चलिए चलिए। अरे 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 नहीं 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 नहीं। रास्ता इतना पतला है कि जब दो लोग आमने सामने आ जाते हैं तो किसी एक को किनारे होकर रास्ता देना पड़ता है। लोग भी जो है ना वो खाली हाथ नहीं बल्कि बड़े बड़े सामान को लेकर भी इस संकरी रास्ते से गुजरते हैं। कुछ लोग तो इतने खतरनाक रास्ते से भी बड़े बड़े भारी सामान लेकर आना जाना कर रहे हैं, जो कि सच में हिम्मत की बात है। चलिए है दीदी, आराम से आराम से। असली स्ट्रगल भैया देखना है ना तो किऊल और लखीसराय के ब्रिज, ये जो रेलवे ब्रिज है, इस ब्रिज से आप गुजर जाइए, आपको स्ट्रगल देखने के लिए मिल जाएगा। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस पुल को पार करने के लिए मजबूर है।
चलिए आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच गए लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी नीचे उतरने के लिए देखिए कितना शानदार सीढ़ियां बनाई गई है यहाँ। तो वही लगभग 15 मिनट लगा और हम भैया पहुंच गए किऊल जंक्शन से लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। ऊपर देखिए ये वही रास्ता है जिस रास्ते से अभी हम किऊल से लखीसराय आए हैं। नीचे एक बढ़िया और चहल पहल वाला बाजार है जहाँ बिहार का मशहूर अनरसा बिक रहा है। फलों में पानी फल की भी अच्छी खासी बिक्री हो रही है। कुल मिलाकर लखीसराय एक बड़ा बाजार है और बिहार का फेमस लिट्टी भी जगह जगह बिकती नजर आ रही है। लगता है पानी फल यहाँ कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय है। लखीसराय स्टेशन पहुंचकर भैया हम तो हैरान हो गए। मतलब सोचे नहीं थे कि कभी लखीसराय जैसा स्टेशन भी ऐसा आधुनिक और वर्ल्ड क्लास सुविधा वाला रेलवे स्टेशन बन जाएगा। पहले इस तरह के ढांचा वाला रेलवे स्टेशन हम बिहार के बाहर देखते थे, लेकिन अब देख लीजिए बिहार के अंदर भी इस तरह के आधुनिक रेलवे स्टेशन अब भैया बनकर तैयार हो रहे हैं। नए रूप में बने लखीसराय जंक्शन में यात्रियों के लिए काफी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही दिव्यांग जनों के लिए विशेष पार्किंग स्पेस और दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। यानी खूबसूरती के साथ साथ यह स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। पैदल यात्रियों के लिए अलग से एक सुंदर और चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इसके अलावा हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बिल्डिंग के ठीक सामने खूबसूरत पार्क इसकी शोभा को और भी बढ़ाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नया लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन जितना सुंदर है उतना ही सुविधाओं से भरपूर भी है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रेलवे में, खासकर रेलवे में काम काफी शानदार और तेजी से हुआ है। अब यात्रियों को वही सुविधा मिल रही है जो सुविधा हम कभी बाहर के देशों में देखा करते थे। फिलहाल यह चाची बड़ा ही खतरनाक चीज लेकर जा रही है भैया, जो कि है नीले रंग का ड्राम। इस ड्राम को देखते ही मर्द समाज में डर का माहौल बन जाता है हो महाराज। बाकी लखीसराय का नया बिल्डिंग तो काफी अच्छा बनकर तैयार हुआ है, वहीं पुराना बिल्डिंग भी अब पहले से काफी बेहतर दिख रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। टिकट काउंटर पर देख लीजिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सहयोग काउंटर भी बनाया गया है और जनरल टिकट लेने के लिए मशीन भी लगा दी गई है। बाकी कुछ ऐसा दिखता है बाहर से पुराना वाला बिल्डिंग, मगर इसे भी पहले से काफी बेहतर बनाया गया है। अच्छा, अगर आप लोग भी जनरल टिकट लेकर यात्रा करते हैं तो काउंटर में खड़े रहने से अच्छा है कि आप लोग UTS मोबाइल ऐप का यूज किया कीजिए, जो कि भारत रेलवे का एक अपना आधिकारिक मोबाइल टिकटिंग एप्लीकेशन है। आपको जनरल टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइन में लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस ऐप से ना आप जनरल टिकट घर से ही बुक कर सकते हैं और स्टेशन में आकर सीधे प्लेटफॉर्म पे के अंदर जाकर ट्रेन में बैठकर यात्रा कर सकते हैं। तो भैया अगली बार जब भी आपको जनरल कोच में यात्रा करना पड़े UTS ऐप का यूज कीजिए। फिलहाल हमको भी UTS ऐप का यूज करना होगा जनरल टिकट लेने के लिए। एक टिकट लेंगे फिलहाल लखीसराय से किऊल जाने का और एक टिकट लेंगे किऊल जंक्शन के प्लेटफॉर्म का। फिलहाल इस और पटना से जसीडीह जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आ चुकी है और इसी गाड़ी से भैया हम किऊल तक जाएंगे। आगे मामा। प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने वाली ये जगह काफी फिसलन भरी है, इसलिए यहाँ लोग अक्सर फिसल जाते हैं। लगता है पटना देवघर पैसेंजर ट्रेन लखीसराय पहुँचते पहुँचते लगभग खाली हो गई है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए काफी यात्री उतरे हैं। फिलहाल हम लखीसराय से निकल चुके हैं। ये वही ब्रिज वाला पैदल रास्ता है जिससे होकर हम किऊल से लखीसराय गए थे। वापस से हम आ चुके हैं किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन और टाइम देख लीजिए दोपहर के 1 बजने वाले हैं। चलिए वापस से आ चुका हूँ किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन और एक चीज तो हम देख लिए भैया, लखीसराय जंक्शन को ना ज्यादा डेवलप किया गया है किऊल रेलवे स्टेशन की तुलना में। वहाँ तो कुछ ज्यादा ही सुविधा दे दी गई है। बाकी भैया देखिए यहाँ अपने एक भाई मिले हैं। नाम क्या हुआ आपका? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर भाई मिले हैं। जय हो भाई। भाई जा रहे हैं कजरा। हाय बोल दो। हाय भाई। सच में पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं की पहली पसंद बकरी पालन ही है। बिहार के कई इलाकों में यह साफ देखा जा सकता है। शायद इसकी वजह यह है कि बकरी पालन से महिलाओं को अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, इसलिए आज ये उनके लिए सबसे पसंदीदा विकल्प बन चुका है। बाकी उस तरफ देखिए पीक मेल कंटेंट। किऊल से मालदा जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में लोको अटैच किया जा रहा है और इसे देखने के लिए लोगों में उत्साह जबरदस्त है। इस तरफ से आ रही है धनबाद से पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस।
इस गाड़ी का भी हाल देख लीजिए, पूरा ठुसम ठूस है लोगों से। बाकी देख लीजिए ट्रेन रुकी भी नहीं, लेकिन पानी बेचने वाले जो वेंडर होते हैं वो पहले से ही चलना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग तो प्लेटफॉर्म के उल्टी साइड ही उतर रहे हैं, जिसमें से महिलाएं भी शामिल है। देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे यात्री जो है वो प्लेटफॉर्म के उल्टी साइड इसलिए उतरते हैं ताकि टिकट चेक करने वाले टीटी उसे पकड़ ना ले। इस हावड़ा दिल्ली मेल लाइन में ना झाझा के बाद से लेकर पटना और बक्सर तक ट्रेनों की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है। लोकल यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो मनमानी करते हैं, दूसरे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। और इन सब वजह से ना जो नियमित और वैलिड पैसेंजर है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भैया वो टाइम हो चुका है, दोपहर के 2 बज चुके हैं और इस और नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस आ चुकी है। और भीड़ देखिए हो भैया, बाप रे बाप, पूर्वा एक्सप्रेस की भीड़ देखिए। तो भैया हो पूर्वा एक्सप्रेस, जय हो पूर्वा एक्सप्रेस। उतरे वाला उतरल दहो भैया। जैसे ही वोटिंग हुई भैया, पूजा खत्म हुआ है, देख लीजिए बिहार से दिल्ली जाने वालों की भीड़, जन सैलाब है, जन सैलाब। और 4 नंबर पे आ रही है विक्रमशिला, भागलपुर से दिल्ली आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला। फिलहाल तो भैया पूर्वा एक्सप्रेस निकल चुकी है किऊल से नई दिल्ली के लिए। भैया आ चुकी है विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि भागलपुर से दिल्ली आनंद विहार तक जाती है। पूरा जर्नल भरा हुआ है हो भैया। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल ट्रेन है इस रूट की, विक्रमशिला एक्सप्रेस। 3 जनरल कोच आगे की ओर है और तीनों का तीनों जनरल डब्बा पूरा पैक चल रहा है और 3 पीछे है। वैसे तो इस ट्रेन में भागलपुर से ही अच्छी खासी भीड़ चढ़ जाती है, लेकिन किऊल में भी चढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है। जनरल तो जनरल, एसी कोच में भी देख लीजिए लोग चढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, और वैसे भी ये गाड़ी पटना तक किसी लोकल ट्रेन से कम नहीं है, कुछ ज्यादा ही स्टॉप है इस गाड़ी के पटना तक। फिलहाल तो भूख लग गई है, चलते हैं। छोटा सा मार्केट है किऊल के 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड, वहां जाकर कुछ खाते पीते हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर का एक छोटा सा मार्केट भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ जरूरत की लगभग सारी चीजें मिल जाती है। फिलहाल हम रसगाड़ का रसगुल्ला खाए, 25 का 2, हम 4 पीस खाए, जो कि बेहद स्वादिष्ट था। बाकी भैया टाइम हो चुका है, दोपहर के 3 बज चुके हैं और फिलहाल ना आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन आ रही है। सोच रहे हैं उस गाड़ी से अभयपुर चला जाऊं। बाकी आप सभी को ये वीडियो आ रहा है ना पसंद? लीजिए भैया हो, ये सामने लगी है आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन। अच्छा एक बात तो है, रेलवे स्टेशन पर अगर आप कुछ देर ठहरिएगा तो यहाँ आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। दिव्यांग यात्री भी दिखाई देंगे, जो शरीर से भले ही कमजोर हो लेकिन मन से बेहद मजबूत होते हैं। आम लोगों की तुलना में उनकी हिम्मत कहीं ज्यादा होती है। यहाँ देखिए टीटी सर टिकटों की जाँच कर रहे हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। हमेशा वैध टिकट लेकर यात्रा करें। हमने भी अभी अभयपुर तक एक एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट ले लिया है, 30 रुपए का पड़ा। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक हम किऊल और लखीसराय की झलकियां आप सभी को दिखाए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये हम पहुंच चुके हैं अभयपुर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन लखीसराय जिले में आता है, लेकिन रेलवे के हिसाब से ना ये ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस स्टेशन को भी रीडेवलप किया जा रहा है और आने वाले समय में यहाँ भी कई आधुनिक सुविधाएं से लैस होने वाला है। जल्द ही यहाँ भी यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं देखने को मिलेगी। काफी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इस रूट से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेनें यहाँ भी रुकती ही है। तो भैया हो, ये हम पहुंच चुके हैं बिहार के लखीसराय जिले का ही अभयपुर रेलवे स्टेशन और
यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ किऊल और लखीसराय का ये स्टे वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी और कहाँ स्टे करना है और कौन से स्टेशन की वीडियो आपको देखना है कमेंट कीजिए। फिलहाल लीजिए ये स्पेशल ट्रेन भी यहाँ से रवाना हो चुकी है।